हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है टाइम्स नाउ की साइट से, जहां पर ये बताया जा रहा है जो एयरफोर्स का प्रपोजल था 114 रफाल को परचेस करने का, वो फ़िलहाल पॉज कर दिया गया है। और इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इस प्रपोजल को इनकम्प्लीट बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर डसॉ के साथ और ज़्यादा चर्चा करी जाए और बेटर प्रपोजल को सामने रखा जाए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्टेटमेंट ऑफ केस 114 रफाल को प्रिक्योर करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा गया था, जिसके अंतर्गत इन प्लेटफॉर्म को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाना था। तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट इस प्रपोजल को कहा जा रहा है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन यहाँ पर रखा गया है सामने, वो सफिशेंट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नज़रों में, और ये इंडिया के आत्मनिर्भरता वाले गोल से दूर है। तो अगर इन प्लेटफॉर्म को लिया जाता है तो ये बात तय है कि इनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाना है, पर वहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन क्या होगा ये मैटर करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देते हुए ये कहा है कि ये टोकन अमाउंट नहीं हो सकती जिसमें 10 to 15% खाली परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन हो और हम इसके लिए पे करके इनको खाली इंडिया में असेंबल करें। यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है कि 75% तक अगर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन हो तो ये कंसिडरेबल होगा, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो उससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर को किसी तरीके से सपोर्ट कर पाएगा और इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग से कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑर्डर संख्या यहाँ पर बड़ी है, 100 को क्रॉस कर रही है। तो ये आइडिया सही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन देखा जा रहा है, जिसको 75% तक आइडियली माना जा रहा है। पर इस रिक्वायरमेंट पे अगर हम स्टिक करते हैं तो नेगोशिएशन जो है ये और लंबा खिंच सकता है और इंडियन एयरफोर्स जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट सामने रख रही है वो फिर लंबे समय के लिए टल सकती है। और अगर आप इसे 1 से 2 साल टाल देंगे, यानी कि 2025 ख़त्म हो रहा है, अगर आप 2027-28 में इस मामले में फ़ैसला लेते हैं तो 2030-31 से पहले आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और अगर उतना डिले करना ही है तो फिर इस प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि तेरस मार्क 2 भी तब तक सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाएगा और कैपेबिलिटी वाइज आप उसको रफाल की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो आपका लोकल एयरक्राफ्ट होगा। तो वेपन पैकेज भी पूरा आपका होगा, जो सेंसर पैकेज है वो तो आप बना ही रहे हैं, और समय के साथ साथ आप उसे अपग्रेड और मॉडिफाई भी कर पाएंगे, जो कि लिबर्टी आपको रफाल केस में मिल पाएगी इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपका रडार लगाने के लिए अप्रूवल दे दी जाए, आपके वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए अप्रूवल दे दी जाए, पर छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करने के लिए भी आपको डसॉ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इवन Su-30 MKI के साथ भी मेजॉरिटी में जो वेपन इंटीग्रेशन है वो हम खुद कर पाते हैं, लेकिन सुपर सुखोई अपग्रेड जब हम करेंगे तो वहाँ पर रशिया का साथ हमें चाहिए होगा, तो वो चीज़ हट जाती है खुद के प्लेटफॉर्म से, और इसलिए उस केस में 13 मार्क 2 ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो यहाँ पर रफाल को लेने का मेन मुद्दा यही है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म पहले से ही प्रोडक्शन में है और डील साइनिंग के 3 साल बाद डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। पर अगर नेगोशिएशन में ही सारा समय बर्बाद कर दिया जाएगा तो फिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि MRFA को लेकर हम पहले ही दशकों बर्बाद कर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या फ्रांस हमें 75% तक परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन इस प्लेटफॉर्म में दे सकता है? तो इसके चांसेस एग्जिस्ट भी करते हैं और नहीं भी। फ्रांस टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए काफ़ी रिलेक्टेंट रहता है और तब तक वो टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए आगे नहीं आते जब तक उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं दिखता। तो रफाल के साथ जो M88 इंजन है, इसकी MRO फैसिलिटी तो वो खोलने के लिए इंडिया में तैयार है ही और खोली भी जा रही है, पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अगर हम साफरान के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन बना रहे हैं तो सेंस बनाता है कि इन इंजन्स को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए, जिसके लिए पूरा इकोसिस्टम आपको लेकर आना पड़ेगा। साथ में रडार यहाँ पर इंडियन हो सकता है, फर्दर लोकल वेपन्स को यहाँ पर इंटीग्रेट किया ही जा रहा है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर इंडिजिनस कंपोनेंट्स को लगाया जा सकता है, लेकिन 75% तक डिमांड करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा तेरस खुद 60 से 65% ही इंडिजिनस है। तो अगर इम्पोर्टेड वेपन में हम 75% डिमांड कर रहे हैं तो उसको अचीव कर पाना मुश्किल होगा और मोस्ट लाइकली वो इस प्रोग्राम को स्टॉल ही कर देगा। ये चीज़ हमने कमोफ के कार्टोटर 6 प्रोग्राम से देखी है, जो कि ऑलमोस्ट डन डील थी, लेकिन परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन के केस में वो डील एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई और हमारी आर्म्ड फोर्सेस अभी भी
चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए मजबूर है। तो हमारे हिसाब से 60 से 65% अगर परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन इन प्लेटफॉर्म की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड किया जाता है तो ये एक फेयर आस्क होगी और फ्रांस को भी यहाँ पर कंप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर हम कम से कम 75% पर अड़े रहते हैं तो नेगोशिएशन यहाँ पर लंबा खिंच सकता है और हो सकता है कोई रिजल्ट भी यहाँ पर ना मिले। तो ये एयरफोर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। बाकी तेजस मार्क 2 के लिए ये एक प्लस हो सकता है, लेकिन तेजस मार्क 2 जैसे कि हमने बताया अभी भी डेवलपमेंट में है, प्रोटोटाइप तक रोल आउट नहीं किया है। तो स्पेसिफिकली ये नहीं कहा जा सकता कि इसका प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा। 2032 तक अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, पहले 2030 कहा जाता था, पर ये देखने वाली बात है। होपफुली डिसीज़न यहाँ पर सोच समझ के लिए जाए, नेशनल इंटरेस्ट को दिमाग में रख के लिए जाए, ताकि डील भी फेयर मिल पाए और हम समय पर इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ, ताकि जिस रिक्वायरमेंट के लिए हम रफाल को लेने वाले हैं वो पूरी हो पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।